अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आऊँ अॼु मौजूद आहियां असांजे टॉक शो पांके करो में। ये मुंहिंजे साथ मौजूद आहिनि आयशा फयाज़ खानानी। बाटवा मेमन जमात से इन्हीं ताल्लुक़ है, मेमन लीडरशिप फोरम में भी इन्हीं लेडीज़ विंग में आई। अॼु असां लेडीज़ एम्पावरमेंट मतिलबु असांजो हिकिड़ो वीक हो जैसा ॻाल्हि करी रहिया हुआ। तो आयशा साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि असांजे प्रोग्राम में तशरीफ़ नहीं आ पिया। बदले पहले तो ये बता लो जो आई जो ब्रांड जो नाम आई वो कुरू आई ने कड़े से कम शुरू करी आई। ब्रांड मेरा है हुरीज़े आउटफिट, और ये बेसिकली ये है कि फैमिली की कोई बच्ची हो तो उसके नाम पे रखा जाए। तो मेरी तो बेटी है नहीं, बट ये कि बहन की और मेरे हस्बैंड उनके भाई हैं, तो उनका नाम हुरिया है, उसी के नाम पे रखा है। और मेरे ख्याल से 7 साल हो चुके हैं मुझे काम करते हुए ना। तो ये है कि मैं काम तो कर रही थी काफ़ी, मगर ओवरसीज़ के साथ ज़्यादा काम कर रही थी। बट ड्यू टू कोविड, यहाँ पर जब हुआ कोविड, तो उसके बाद से फिर मैंने यहाँ पर भी काम पाकिस्तान में शुरू कर दिया। कुछ अपनी कलेक्शन बनवाई, और कोविड के दरमियान में बहुत ज़्यादा ऐसा हुआ कि मुझे अच्छा मार्जिन मिल गया कि मैं अपनी मतलब प्रोडक्ट को लॉन्च अच्छे तरीके से कर सकूँ। क्या वजूहत थी कि आपको काम करना पड़ा? वजूहत तो ये थी कि बस शादी हुई, फिर बच्चे भी माशाल्लाह बड़े हो गए, फिर बहुत ज़्यादा फ्री टाइम था। तो उस वक्त मैं जैसे कि समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें, कैसे टाइम स्पेंड किया जाए। डिप्रेशन होने लगता था बहुत अजीब सा। मेरी सास की जब डेथ हो गई तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगी थी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे फोर्स किया कि अच्छा है, इससे बेहतर तुम यहाँ वहाँ ध्यान दो, डिप्रेशन में जाओ तो काम की तरफ चले इसका जाओ। मतलब ये आपकी कोई नीड नहीं थी? नहीं, नीड नहीं, मगर ये मैं कहूँगी नीड मेरी जब नहीं थी, बट अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने काम को सेट कर चुकी। तो मुझे लगता है कि शायद पहले शौक़ था, अब नीड हो चुकी है, जो अब आजकल के जो हालात हैं उसके मुताबिक। अच्छा, ये जो काम आप कर रही हैं इसमें क्या जो एक लेडीज़ होती है, जो मेरी दूसरी बहनें देख रही हैं, और जो वो ज़रूरतन जो मैं बात कर रहा हूँ को जो कोविड के हालात हुए और आजकल जो महंगाई है, हर औरत ये चाहती है कि वो अपने हस्बैंड को, क्योंकि एक आदमी घर चला नहीं सकता, तो उस बारे में आप क्या कहेंगी कि क्या हर्डल्स आते हैं, और किसी को अगर मैसेज देना चाहें दूसरों को एक इंस्पिरेशन बन के, तो क्या मैसेज देंगी? देखिए मामला तो ये है कि अब काम तो मेरे ख्याल से हर किसी को करना ही है, क्योंकि हालात दिन ब दिन जिस तरीके से जा रहे हैं। एक हस्बैंड अगर फैमिली कर रहा है, बच्चे आपके साथ हैं, तो आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा ईजी मुश्किलात हैं। और अगर औरत कर सकती है, कर तो सकती है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं कर सकती है। तो मेरे ख्याल से करना चाहिए। शुरुआत में ये होता है कि देखें अब हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, अब हर घर में हर औरत या तो कोई शेफ़ है, तो कोई फैब्रिक से रिलेटेड काम कर रही हैं, तो कोई डेकोरेशन का काम कर रही है। प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ ऐसा होता है कि आपको ऑर्डर्स करके बैक ऑफ हो जाते हैं, बट मेरे ख्याल से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। एक वक्त आता है कि आप अपने आप को साबित कर देते हैं और एक आपके लिए मकाम बन जाता है। प्रॉब्लम्स तो खैर आती हैं, अभी भी हम लोग इतने टाइम में भी सेटल हो गए, इसके बावजूद प्रॉब्लम्स तो अभी भी हैं ही, बट ये है कि आपको हार नहीं माननी चाहिए, लगे रहना चाहिए। अच्छा, आप जो जिस एक सर्टन क्राइटेरिया में आप काम कर रही हैं, तो उसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, या कितनी इन्वेस्टमेंट से आपने काम शुरू किया था, या मज़ीद आपके पास इन्वेस्टमेंट हो तो और बेहतर हो सकता है? देखिए मेरा जो बेसिकली काम है ना, वो पार्टी वेयर और ब्राइडल वेयर्स पे काम है। तो मेरे तो काम में तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप एक ब्राइडल भी ड्रेस आप बना रहे हो, तो कम से कम ब्राइडल की ड्रेस की कॉस्ट जो होगी 1 लाख से तो आप उससे कम में तो जा ही नहीं सकते। वो भी रिक्वायरमेंट होती है क्लाइंट की कि आप किस तरह का, क्योंकि हम जब बाहर ड्रेसेस भेजते हैं ना, तो कुछ आजकल तो कहाँ लाख रुपए में कौन सा ब्राइडल ड्रेस? यही कह रही हूँ ना आपको, मैं यही तो बताना चाह रही हूँ कि बाहर के जो क्लाइंट होते हैं ना, सम टाइम उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि जब हम एक ड्रेस बनवा रहे हैं, उसके बाद उसकी कुरियर भी इतनी लगती है, तो आप उसको ऐसा करें कि उसका वेट उसका कम से कम हो, इस हिसाब से। तो अब जब आप जितने हाई पे जाओगे, तो जाहिर सी बात है आपको इन्वेस्टमेंट की तो ज़रूरत है ही। काम में आपको पैसा तो ठीक ठाक चाहिए अगर आप पार्टी वेयर ब्राइडल वेयर, क्योंकि आजकल अगर आप पार्टी वेयर भी कम से कम भी बनाने के लिए जाते हो तो 30-40 हज़ार में आराम। नहीं, ये प्रोग्राम देख कर कोई आपको रीच करे कि जी हम आपको पार्टनर बनाना चाहते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ऐसा कुछ है? या अगर आपको नीड है तो आप बाटवा जमात में, आप माशाल्लाह बाटवा जमात माइक्रो फाइनेंस में बहुत काम कर रही है, और माशाल्लाह जो मेरी रिसर्च है और हमने सर्वे किया, बाटवा जमात औरतों को बहुत सपोर्ट कर रही है अगर वो काम कर रही है। जी। तो क्या कहेंगे इस बारे में? देखें नीड तो है, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जो पैसा लगाया मेरे तो वो अब सारा, क्योंकि अब मैंने यहाँ पर अपनी भी कलेक्शन लॉन्च की है, कुर्ता और कुछ ट्राउज़र्स पे भी अभी हमारा काम चल रहा है टी कलेक्शन के नाम से। तो जाहिर सी बात है पैसे की तो ज़रूरत पड़ती है। अगर इन्वेस्टमेंट अगर कोई मुझे ऑफ़र करता है तो ज़रूर बेसिकली मैं काम करूँगी उनके साथ। पार्टनरशिप में ये है कि मुझे अपने ब्रांड पे ही काम करना है। मैं अपने ब्रांड को ज़्यादा फोकस करूँगी कि मैं अपने ब्रांड के साथ ही चलूँ, क्योंकि काफ़ी अरसे से मेरी मेहनत है, यहाँ नहीं बट बाहर मेरा बहुत ज़्यादा नाम है। आप यूके, नॉर्वे, वहाँ पे मेरे बहुत ज़्यादा ब्राइडल वेयर गए हैं,
इवन के आप एक मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि जो मेरा फर्स्ट ब्राइडल ऑर्डर था वो उन्होंने कन्वर्ट किया था, वो वेस्टर्न से ईस्टर्न की तरफ, जैसे उनको था नॉन मुस्लिम थी और वो मुस्लिम हुई थी, तो वो मेरे लिए बड़ा टारगेट था। तो इस हिसाब से मेरा वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है मेरा। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा देखिए, हम आपको यहाँ लाने का मकसद और हम जो है मोटिवेशनल बात करते हैं फीमेल्स पे, तो आप जो बच्चियाँ या जो फीमेल्स ऐसी हैं जो काम करना चाहती हैं और ये प्रोग्राम देख के वो आपको रीच करें कि भाई हमें भी कुछ गाइडेंस दें और हेल्प आउट करें, तो कुछ आप ऐसा करना चाहेंगी कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो अपने घर वालों को सपोर्ट कर सकें, क्योंकि एक औरत होती है उसके अंदर जी। सब कॉर्नर होता ज़रूर है। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे तो हमने जब अपना काम स्टार्ट किया तो हमारे सराउंडिंग में भी थी, कुछ फ्रेंड्स थीं, कुछ ऐसी नीडी लेडीज़ थीं जिनको हम गाइड कर देते थे और अभी भी कर देते हैं गाइड कि भाई क्या है, कोई इशू नहीं है। और मैं ये कहूँगी कि आज के दौर में तो ये कि आपको बाहर निकलना करना भी इतना ज़रूरी नहीं है। आप व्हाट्सएप आपके पास है, आपके पास इंस्टा है, तो आप जैसे कि आप ब्रॉडकास्ट एक अपनी प्रॉपर बना लें, कुछ प्रोडक्ट्स आप जिससे भी आपको लगता है कि मेरा ये मार्जिन है, आप उसके ज़रिए से ब्रॉडकास्ट बनाएं, अपने सराउंडिंग के नेम वगैरह ऐड करें, जो आजकल नॉर्मली हो रहा है। तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो काम, ऐसा नहीं है कि आपको हर काम के लिए बाहर निकलना है। राइडर्स इजीली अवेलेबल हैं। तो और इसके अलावा भी अगर कोई जैसे कि ड्रेसेस के हवाले से कोई गाइडेंस चाहिए, या तो कोई ऐसी आती हैं कि मतलब ये भी है कि थोड़ा सा अगर लो बजट के लिए आते हैं क्लाइंट्स, तो मैं उनके साथ भी डील कर लेती हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं। अच्छा, मेमन लीडरशिप फोरम में भी आप एक्टिव हैं, तो वहाँ पर कोई सटन कोई ऐसी सोशल गैदरिंग में वहाँ से भी कोई अप्रोच मिलती है कि भाई स्प्लिट होता है, आपका काम वहाँ से बढ़ता हो, ऐसा नज़र आता है आपको? या मेमन लीडरशिप फोरम में कोई सोशल गैदरिंग्स होती हैं, तो उसके अलावा कोई वहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है या सिर्फ एक नाम के तौर पर है? मेरा ये है कि अभी मैंने रिसेंटली ही ज्वाइन किया है MLS ग्रुप, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा रही नहीं हूँ और प्रॉब्लम ही मेरा ये है कि मैं अपने काम की वजह से इतना ज़्यादा बिजी होती हूँ कि कुछ उनकी गैदरिंग्स होती हैं। अभी मैंने ज्वाइन की थी 2-3, जब वहाँ पे हमारा लेडीज़ ग्रुप पूरा गया था तो मैं उनके साथ गई थी, तो इतना मेरा इनके साथ रहा नहीं है कि मैं जाऊँ और मतलब इस तरीके से वहाँ से मुझे कोई अप्रोच मिली हो। लेकिन पब्लिक रिलेशन का एक प्लेटफॉर्म है जी ये। बिल्कुल। अगर हाँ, मैं ये है मतलब कि लेडीज़ जब हम लोग आपस में मिलते हैं तो हमने आपस में क्या, वहाँ से लेडीज़ ने मेरे साथ काफ़ी ऐसी मेंबर्स हैं जो मेरी क्लाइंट भी हैं, तो ये रहा है मुझसे। अच्छा, अब हम कुछ आपसे इस तरफ वापस एक मरतबा दोबारा अप्रोच करूँगा आपको कि ये जो काम आप कर रही हैं इसमें कहाँ मतलब आपको पर्सनली मुश्किलात आती हैं? मुश्किलात कभी आई नहीं है? नहीं, अब तो मैं बेसिकली कहूँगी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमें फाइनेंस की आ रही है, बहुत ज़्यादा हमें फाइनेंस की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आप जो पहले, अब वही बात आती है कि जो क्लाइंट्स का जो माइंड सेट होता है ना कि भाई आपने स्टिचिंग इतनी रखी है, या तो आपने फैब्रिक कितने का लगाया है, आपने एसेसरीज़ की इतनी की लगाई हैं, तो अब ये है कि उसका इतना कॉस्ट में फ़र्क आ चुका है कि अगर मैं अपना एक प्रोडक्ट भी रेडी कर रही हूँ ना, तो लोग मुझसे आके कहते हैं कि भाई ये इतना कॉस्टली क्यों है, ये है वो है, क्योंकि जब हम लेने जा रहे हैं, बनवा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमें प्रॉब्लम हो ही रही है ना। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको तो क्लाइंट के मतलब वो तो मार्केट कंपटीशन के हिसाब से बात कर रहा है ना कि आपकी कॉस्टिंग बढ़ गई है और क्लाइंट उतनी कॉस्ट में लेता नहीं है जी आपसे। बिल्कुल। ये तो एक मतलब क्लाइंट का और आपका रिलेशन की बात हो गई जी बिल्कुल। कि क्लाइंट को कितना ट्रस्ट है आप पे, या क्लाइंट आपसे बाय और करने बिल्कुल जो समझता है वो आता है, फिर वो इतनी बात ही नहीं करता जो रेगुलर हमारे क्लाइंट्स होते हैं। ठीक है आयशा, आप इसके अलावा मुझे ये बताएं कि आपकी फैमिली में कौन कौन है? थोड़ा सा अपना इंट्रोड्यूस करा दें ताकि हम आखिर में हर एक से ही पूछते हैं जी जी कि उनका जो है फैमिली बैकग्राउंड क्या है और उस बारे में हाँ जी, मैं मेरा फैमिली है, मैं कम्युनिटी हमारी बाटवा मेमन है, और मैं मेरे हस्बैंड है और मेरे 2 बेटे हैं बड़े, अब बड़े हो गए माशाल्लाह। बड़ा वाला भी ACC के लिए है, कर रहा है, और अभी छोटा वाला AS में है। तो बस ये हमारी छोटी सी फैमिली है। बच्चे बड़े हो गए, इसी वजह से काम में ज़रा ज़्यादा मैं इन्वॉल्व हो गई, और बस यही है। और चले जी, बेस्ट ऑफ लक आयशा साहबा, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। और अगर एक बार फिर जो बच्चियां काम कर रही हैं, काम करना चाहती हैं, उनको कोई एक पॉजिटिव मैसेज सिंगल लाइन में देना चाहें कि आजकल जो माहौल है, क्योंकि हम मर्द हैं, हम खुद समझते हैं, और आजकल सैलरी पर्सन के लिए तो गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया, तो सबको एक मैसेज कोई आप दे दें अपनी तरफ से कि जी आगे आएँ, काम करें, ताकि जो आप सिंगल हैंड से काम नहीं चल रहा,
जब तक दो जाने मिलके नहीं घर चलाएंगे। नहीं, आगे हमें पता भी नहीं, आगे अभी जो हालात हैं हमें नहीं पता आगे क्या हालात होने हैं। तो मेरे ख्याल से सबको, चाहे औरत हो चाहे बच्चियां हों, उनके पास हुनर तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, और ज़रूर काम अगर कोई है आपके पास तो आप ज़रूर उसको करें और अपने पैरों पर खड़े हो जाए, क्योंकि हमें नहीं पता आगे के क्या हालात हैं, और अल्लाह ना करे कुछ भी हालात आते तो वो फिर इसको सामना। मेरी अपनी भी गुजारिश है, मेमन कम्युनिटी में हमारी जितनी जमातें हैं, फेडरेशन हैं, WMO, जितने भी हमारे इदारे हैं, वो अब जो है वो फीमेल्स को थोड़ा सा कनेक्ट करें और ऐसे सेमिनार्स करें, ऐसे सेशंस करें कि उनको मोटिवेशनल बातें कही जाएं, ऐसे ट्रेनर्स आएँ कि उनको सिखाएं कुछ, ताकि वो अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आई, आप लोग देखते रहें पाके करो के एपिसोड्स। और मैं हमेशा कहता हूँ कि ये हमारी एक छोटी सी जो कम्युनिटी है, मेमन कम्युनिटी, उसको हम सर्व करते हैं। तो आप लोग जितना लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो उतना उससे वही हमारा जो है ना वो अर्निंग है और हमारा फ़ायदा है। तो देखते रहिए पाके करो। बहुत शुक्रिया।